तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी की रैली का ये वीडियो आप देखिए। और ये रैली किसी बहुत भारी मैदान के अंदर नहीं हो रही थी। ये रैली वहां पर एक बड़े चौराहे पर, सड़क के बीचों बीच ये रैली हो रही थी। और यहां पर लोगों का तांता ऐसा लगा कि चारों तरफ से राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग उमड़ पड़े। राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग छतों तक चढ़ गए एक झलक पाने के लिए। ये तेलंगाना के अंदर राहुल गांधी की रैली का, राहुल गांधी की यात्रा का ये देखिए आप। जिस तरह से भारत यात्रा में देखते थे सैलाब आप, उसी तरह का सैलाब जो है वो यहां पर आपको नजर आ रहा है। ये तेलंगाना की तस्वीर है। तेलंगाना के अंदर ही राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने 18 तारीख को एक रैली को संबोधित किया। और उस रैली का वीडियो जब सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर अपलोड किया गया, लाइव किया गया, उस वक्त में उस वीडियो को लिमिटेड कर दिया गया। उसके ऊपर एक तरह का नोटिस जो कई बार आता है वीडियो के ऊपर, हमारे वीडियो पर भी लग जाता है कई बार, उस तरह का नोटिस जो है वो आता है और कहा जाता है कि आपके लिए, व्यूवर्स के लिए, दर्शकों के लिए एक एडवाइस है कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर आत्महत्या के लिए उकसाने वाले या आपको नुकसान पहुंचाने वाली सामग्री जो है इसके अंदर हो सकती है, इसलिए सावधानी से इसको देखें। क्या आप देखना चाहते, नहीं देखना चाहते, ये कंफर्म करवाया जाता है। और जब इस तरह का नोटिस या इस तरह की जो है वो लिमिटेशन किसी वीडियो के ऊपर लग जाए तो उसके बाद में जाहिर सी बात है उस वीडियो की रीच गिर जाती है। और राहुल गांधी की इस वीडियो को केवल 37,000 लोगों ने देखा। जहां पर तेलंगाना में ये भीड़ आप देख रहे हैं, कई हजारों की भीड़ यहां पर आपको दिख रही है। कई हजारों की भीड़ है। देखिए आप किस तरह से जो है वो हजारों लोगों की भीड़ है। और राहुल गांधी के ऐसे भाषण को, ऐसी रैली को दिखाने वाले, हालांकि ये अलग है, ये अलग है, लेकिन तेलंगाना का ही है दोनों मैटर। वहां पर 37,000 लोग केवल जो है इसको, कैसे जो है इस पर व्यूअरशिप आती है, जबकि राहुल के दूसरे भाषणों को आप देखेंगे तो कई कई लाख या मिलियन तक में जो है वो राहुल गांधी के भाषण जो है वो देखे जाते हैं। लेकिन इस वीडियो के ऊपर इस तरह से लिमिटेशन लगने का कांग्रेस पार्टी ने जो है आरोप लगाया। अब ये लिमिटेशन क्यों लगता है, पहले तो जरा इस पर मैं आपको समझा देता हूं, फिर कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा है उस पर जरा बात करेंगे। ये लिमिटेशन 3 तरीके से लगता है। या तो आप जो वीडियो दिखाते हैं उस वीडियो के अंदर किसी तरह से कोई आत्महत्या करने जैसा कोई अगर कोई सीन दिखा रहा हो, या कोई वास्तव में जो है उस पर किसी प्रकार का कोई सीन ऐसा हो कि कहीं पर कोई हो रहा है और उसको लाइव दिखा दिया जाए बगैर ब्लर किए हुए, तो उस वीडियो के अंदर ये लिमिटेशन लग जाता है। दूसरा तरीका ये होता है कि कोई आपको बोल करके कह रहा हो कि आप ऐसा कर लीजिए, तब जो है वो इस तरह की लिमिटेशन लग जाती है। और तीसरा तरीका होता है ये तरीका कि बड़ी संख्या के अंदर अगर ट्रोल आर्मी किसी की, वो आपके वीडियो को अगर रिपोर्ट करने लग जाए तो भी हो सकता है कि इस तरह से आपकी वीडियो के ऊपर लिमिटेशन लग जाए। ये 3 तरीके हैं। और कांग्रेस ने यही आरोप लगाया है कि ये तीसरा तरीका अपनाया गया है, क्योंकि रैली के अंदर जब कोई नेता बोल रहा है, सामने लाखों की भीड़ है, तो उसमें तो कहीं पर कुछ ऐसा हो नहीं रहा है वीडियो के अंदर तो कि कहीं कोई व्यक्ति जो है वो आत्महत्या कर ले रहा है। अब जिक्र भी नहीं करेंगे किसी का कि फला किसानों ने जो है वो आत्महत्या कर ली, इतने हजार किसानों ने आत्महत्या कर ली, तो फिर विपक्ष का नेता अपनी बात को कहेगा कैसे। और ये यूट्यूब को लेकर के हमारी भी कई बार जो समस्या रही है और लोगों की भी समस्या रही है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि यह समस्या इसलिए है क्योंकि सरकार नहीं चाहती कि विपक्ष की आवाज जो है वो ज्यादा दूर तक जाए। सरकार जो है वो इसलिए इस पर अंकुश लगा रही है। ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा गया है। कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट किया और ट्वीट करके कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी ने तेलंगाना में एक रैली को संबोधित किया था और यूट्यूब ने इसे आत्महत्या की बात बताते हुए वीडियो पर ट्रिगर वार्निंग लगा दी। यूट्यूब जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी विपक्ष की आवाज दबाने वाले सरकार के प्यादे बन चुके हैं। तो यूट्यूब जो है वो सरकार का प्यादा बन चुका है। ये बात जो है वो कौन कह रहा है, कांग्रेस पार्टी की तरफ से कही गई। सुप्रिया सिन्हैत ने एक लंबा चौड़ा इसमें जो है वीडियो पोस्ट किया, आगे आपको सुनाऊंगा। सुप्रिया कह रही हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने तेलंगाना में 18 तारीख को रैली को संबोधित किया था और उसमें
हर वो बात की जो जिम्मेदार विपक्ष के को लोकतंत्र में करनी चाहिए, महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक असमानता, किसानों की दुर्दशा और कैसे लोगों ने परिस्थितियों से हार करके आत्महत्या तक की है, इस बात को जो है कहा। यूट्यूब ने इस वीडियो पर ट्रिगर वार्निंग लगा करके कहा कि इस कंटेंट में आपने को क्षति पहुंचाने या आत्महत्या की बात है, यह सरासर गलत है। यह वार्निंग लगा करके यूट्यूब ने साबित कर दिया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सरकार के इशारे पर विपक्ष की आवाज को दबाने के प्यादे बन चुके हैं। यह हमारे लोकतंत्र प्रणाली में बेवजह की विदेशी दखल है और यह किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगी। यह जो है वो सुप्रिया सिनेत की तरफ से कहा गया है। अब इस मामले में वो उनका जो वीडियो है, करीब 4 मिनट का वीडियो है, वो आगे आपको मैं दिखाता हूं। लेकिन जरा समझिए कि क्या वाकई ऐसा है कि राहुल गांधी का स्पीच जो है, राहुल गांधी की भाषण, उसकी वजह से बीजेपी को खतरा पहुंच रहा है, नुकसान पहुंच रहा है? कुछ एक तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर जो है वो तेलंगाना की है, तेलंगाना की तस्वीर है। और इस तस्वीर के अंदर आप देखिए कि यहां पर राहुल गांधी जो है वो डोसा बनाते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल जो है वो डोसा बना रहे हैं, देखिए तस्वीर। और ये अंदाज जो है वो लोगों को भा जाता है। और डोसा जो है वो साउथ इंडिया का एक पॉपुलर डिश है। जैसे नॉर्थ इंडिया में चपाती रोटी जो है वो है, उसी तरह से वहाँ पर डोसा है। अब डोसा कोई बनाए, जैसे कोई नेता अगर बैठ करके यहाँ पर रोटियाँ बनाए तो लोगों को जो है उसमें दिलचस्पी होती है, लोगों की उससे जो है वो कहीं ना कहीं लोग उसको अपने आप से जोड़ करके देखते हैं। तो राहुल ने एक डोसा बनाया, तो राहुल जो है वो लगातार अलग अलग प्रयोग कर रहे हैं। कभी वो जो है वो डोसा बनाने की दुकान पर चले जाते हैं तो वहाँ डोसा बनाते हैं। कभी जो है वो बढ़ई की दुकान पर चले जाते हैं और वहाँ पर मिल करके जो है वो बढ़ई के साथ में मिल करके बेंच कुर्सी बनाने का लगते हैं। और तेलंगाना के अंदर ही माइंस में जा करके वहाँ पर जो है वो मजदूरों से बात करने लगते हैं। एक वीडियो आप और देखिए राहुल गांधी का, ये जयपुर का है। और जयपुर में जो है वो जो स्टूडेंट हैं उनसे बात करते हैं, और उनसे बात करते करते राहुल जो है खुद भी मजे लेते हैं। और वो जो लड़कियां हैं वहां पर, वो भी राहुल गांधी के साथ में हंसी मजाक करती हुई नजर आती हैं। राहुल से कहती है कि आपका एक मीम है, टाटा बाय बाय खत्म, और राहुल उस पर खूब हंसते हैं। अब इस तरह की बातें आप उम्मीद कर सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई कह दे? सुनिए जरा। पॉलिटिशियन नहीं होते तो आप क्या बनते? I'm actually many things. I'm, for example, a teacher. I teach youngsters. I'm a cook. So I'm multiple things. But that's a complicated thing to put across. आपकी कॉलेज क्रश का नाम? Now, is it? अब राहुल गांधी से लड़कियां पूछ रही है कि आपकी कॉलेज क्रश का नाम बताइए, मतलब कि कॉलेज में जो है वो कोई आपकी प्रेमिका रही हो या कोई आपकी जो है वो फीमेल फ्रेंड रही हो, तो कोई ऐसी कोई लड़की रही आपकी ज़िंदगी के अंदर कॉलेज में, तो बताइए ज़रा उसको लेकर के। और इस बात को सुन करके राहुल गांधी वहाँ पर हंसने लगते हैं। लेकिन क्या आपने सोचा कभी नरेंद्र मोदी जी से उनकी पत्नी को लेकर के कहीं पर कोई सवाल पूछा जाता हो कि नरेंद्र मोदी जी जशोदा बहन के बारे में कुछ बताइए? किसी चैनल ने कभी कुछ बात की है? राहुल को लेकर के इन लड़कियों ने पूछा और वहां पर सब ठाके लगा रहे हैं। राहुल ने क्या जवाब दिया, सुनिए। क्योंकि मैं मतलब अपने काम में और कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल मतलब उलझ गया हूँ। सबसे फेवरेट ट्रैवल डेस्टिनेशन और फूड बेसिकली किसी एरिया में? My favorite destination is anywhere where I have not gone. So I always like to see new places, but कुछ भी चलता है, बस करेला नहीं चलता है, एंड मटर नहीं चलता है, एंड पालक नहीं चलता है, अदरवाइज एवरीथिंग इज ओके। तो राहुल से लड़कियां यहाँ पर पूछ रही है कि शादी नहीं की आप लोग, आपने कहाँ जाना पसंद करते हो, कहाँ जो है वो, तो राहुल में दिलचस्पी लोग ले रहे हैं। और राहुल भी बता रहे हैं यहाँ पर बड़े चाव से कि खाने पीने में कुछ भी खा पी लेता हूँ, लेकिन बस गोभी नहीं खाता हूँ, मटर नहीं खाता हूँ, ये कुछ ये वो बता रहे हैं। और जहाँ पर कभी गया नहीं हूँ वहाँ पर जाने की इच्छा होती है, नए लोगों से, नए चीजों से मिलने की इच्छा होती है। मैं मुंह पे साबुन कभी नहीं डालता हूँ, क्रीम कभी नहीं डालता हूँ, कुछ नहीं डालता हूँ, बस पानी से धोता हूँ। इंस्टाग्राम पे रील्स वगैरह काफी चलती है, मीम्स वगैरह है सर। आपका एक बहुत फेमस मूवी है खत्म टाटा। कभी कभी कहना पड़ता है, क्योंकि अभी जैसे ये मुझ पे प्रेशर डाल रहे हैं कि चलो
खत्म टाटा बाय बाय। तो सबको मोटिवेट करने के लिए मैं कुछ लाइन बोलना चाहूंगी उसकी कि अपने इरादों का हर बार बखान मत दे, अपने कामों की हर बार मसाल मत दे, तुझे जो अच्छा लगे तू उसी को हर बार किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। दूसरों की क्या फिक्र करता है, तू उनके लिए नहीं अपने लिए जीता है, उनकी बातों को तवज्जो ना दे, तू बस अपना काम किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। माँ बाप का साथ तेरे साथ है, इससे बड़ा दुनिया में और नहीं मिलता इनाम है। इस बात को जहन में दबा ले, तू जो टूटा था ना पहले, चलो आज फिर अपने आप को बना ले। साथ हो कोई या ना हो तेरे, तू बस अपने इरादों को पक्का किए जा, तू जो कर रहा है ना किए जा। थैंक यू। तो राहुल का कुछ इस तरह से जो है वो अब अलग अलग जगह पर स्कूटी पर जो है राहुल गांधी कभी जयपुर में नज़र आते हैं, आइजोल में मिजोरम के अंदर नज़र आते हैं, इसी तरह से तेलंगाना में जो डिलीवरी बॉय हैं उनके पीछे बैठ जाते हैं। तो ये जो अंदाज है, एक तरफ नरेंद्र मोदी जी का है कि ज़बरदस्त तरीके से उनका जो है वो कैमरे को लेकर के एक बड़ा फोकस रहता है, कोई सिक्योरिटी वाला भी अगर बीच में आए तो उसको लेकर भी कई बार वीडियो सामने आता है, शॉल वगैरह को ओढ़ने का तरीका बहुत अलग तरीके से रहेगा, कपड़े वगैरह जो है बड़े अलग तरीके से चूज किए जाते हैं, फला समय के लिए अलग, कहीं पर अगर जो है वो दूसरी जगह पर जा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी कुछ समय पहले जो है वो केदारनाथ गए थे तो वहाँ पर कुछ अलग साफा वगैरह बांधेंगे, कोई एक लंबा जो है फिर उसके बाद कोट वगैरह, तो बहुत अलग तरीके की चीज़ें होती हैं। अब राहुल का तो वैसे अब भारत यात्रा के बाद में 80% तो उनकी टी शर्ट ही होगी, 80-90% तो अब लोग जो है वो दिलचस्पी दिखा रहे हैं। ये तमाम सारे सर्वे में भी निकल करके आता है और तरीके से भी निकल करके आता है, और राहुल गांधी को लेकर के जो दिलचस्पी है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, ये बात कई बार निकल करके सामने आती है। तो क्या फिर वाकई बीजेपी ने ऐसा करवाया है? अब कांग्रेस की नेता सुप्रिया सिनेत इस पर क्या कह रही है मैं आपको आगे सुनाता हूं, लेकिन दो चीजें मैं आपको और दिखाता हूं, फिर सुप्रिया सिनेत को सुनेंगे। ये आप देखिए, राहुल गांधी जब बड़ई लोगों के बीच में गए तो उन्होंने कहा कि मैं जब उन लोगों के बीच में गया तो उन्होंने मुझसे कहा कि लोन मिलेगा तो क्या करोगे, राहुल ने सवाल पूछा। जवाब आया उधर से, लकड़ी खरीदेंगे, बड़ा ऑर्डर लेंगे, कारीगर रखेंगे और व्यापार को बढ़ाएंगे। कीर्तिनगर में के बढ़ाई भाइयों के साथ में जो है वो मैंने पूरा दिन बिताया और उन्होंने मुझे बताया कि कुर्सी का राज क्या है। तो वहाँ पर कीर्तिनगर के अंदर बढ़ाई लोगों ने बताया कि कुर्सी का राज ये है कि कुर्सी नीचे से बनती है, ऊपर से कभी कुछ नहीं बनता, नीचे से बनता है। इसीलिए नीचे से सोचना शुरू करो। आपको कुछ भी बनाना है, आपको कोई भी चीज़ बनानी तो सबसे पहले उसका फाउंडेशन बनता है। फाउंडेशन बनेगा, पहले आधार बनेगा, और आधार बनने के बाद में फिर एक एक चीज़ जो है उसके ऊपर फिर जोड़ते चले जाएंगे, फिर बैठने के हत्थे बनेंगे, फिर पीछे की पीठ लगाने का जो है वो बनेगा, और इस तरह से चीज़ें तय होती है, ऊपर से नहीं आता है। ये जो है वो राहुल गांधी को वहाँ पर कहा गया, तो राहुल ने वो कहा है, और वो कह रहे हैं कि मैं जहाँ जाता हूँ लोगों से मिलता हूँ तो सरकार को मानना पड़ता है। इसी तरह से उन्होंने कुलियों का उदाहरण दिया। अब आप सुनिए सुप्रिया सिनेत जो हैं इस मामले को लेकर के क्या कुछ कह रही हैं, सुप्रिया सिनेत को सुनिए। 18 अक्टूबर को तेलंगाना में श्री राहुल गांधी जी ने और श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने यात्रा भी की और उसके बाद रैली को संबोधित भी किया, और अपने संबोधन में उन्होंने एक जिम्मेदार विपक्ष होते हुए हर उस बात को उठाया जो एक विपक्ष को उठानी चाहिए। बात आर्थिक असमानता की हुई, किसानों की समस्याओं की हुई, बेरोजगारी की हुई, महंगाई की हुई, भ्रष्टाचार की हुई, और कैसे केसीआर की सरकार और केंद्र सरकार मिलकर लोगों को ठग रही है। YouTube पर इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जब यह वीडियो डाला और जो लाइव किया, उस पर YouTube ने एक ट्रिगर वार्निंग डाली है और उस पर लिखा है व्यूअर डिस्क्रिशन इज एडवाइज्ड, दिस वीडियो में कंटेन कंटेंट रिलेटेड टू सेल्फ हार्म एंड सुसाइड। उसमें आत्महत्या की और अगर अपने आप को क्षति पहुंचाने की बात है, ऐसी एक ट्रिगर वार्निंग YouTube ने डाली। इस ट्रिगर वार्निंग को डालकर YouTube ने वो साबित कर दिया जो विदेशी अखबार कह रहे हैं, जो कह रहे हैं कि YouTube जैसे बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स सरकार के इशारों पर चल रहे हैं और विपक्ष की आवाज का हनन कर रहे हैं, उसको दबाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं।
मैं इस पर अभी तक इसलिए चुप थी क्योंकि मेरी लगातार इससे यूट्यूब पर बात हो रही थी सोशल मीडिया की हेड होने के नाते, और मुझे लग रहा था कि शायद ये गलती से हुआ होगा और गलती का सुधार होगा। लेकिन अब यूट्यूब से एक लंबी वार्ता के बाद समझ में आता है कि वो कुछ अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस का उल्लेख कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी गाइडलाइंस जो है वो वायलेट हुई है। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात समझाई जाए कि लोकतंत्र में लोगों की समस्याओं का, और अगर दिक्कतों से जूझ रहे लोग आत्महत्या करने को मजबूर हैं, इसका उल्लेख विपक्ष के नेता नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और इस तरह की ट्रिगर वार्निंग लगाकर यूट्यूब क्या साबित करना चाह रहा है? जिस व्यक्ति ने इस देश के 4,500 किलोमीटर पैदल नाप दिया, अजनबियों को गले लगाया, उनको हौसला बंधाया, उसके वीडियो के आगे इस तरह की ट्रिगर वार्निंग लगाकर अपनी किसी भी गाइडलाइन का हवाला दे यूट्यूब। असलियत यह है कि यह भारत के स्वतंत्र चुनावों में और हमारी लोकतंत्र प्रणाली में इस प्लेटफॉर्म की दखल है, क्योंकि चुनाव के दौरान या उससे अलहदा किसी भी विपक्ष के नेता को, किसी भी व्यक्ति को महंगाई पर, बेरोजगारी पर, आर्थिक असमानताओं पर, किसानों की दुर्दशा पर बात करनी पड़ेगी। और अगर लोग मजबूर होकर अपनी जान ले रहे हैं तो सरकार को कटघरे में कौन खड़ा करेगा? आज तक तो सरकार के घटक दल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स ही थे। धीरे धीरे साफ हो गया है कि चरण चुंबकों की जो फौज मीडिया में बनाई गई थी, वही चरण चुंबकों की एक फौज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी करते दिख रहे हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा था कि बड़े प्लेटफॉर्म्स ये करते हैं, हमने उस पर चिट्ठी भी लिखी थी सुंदर पिचाई को, और अब हम फिर से इस बात का उल्लेख कर रहे हैं कि ऐसा वीडियो लगाकर उस बात पर मोहर लगाने का काम यूट्यूब ने किया है। लेकिन हम शांत नहीं रहेंगे, क्योंकि ये करके यूट्यूब ने हमारे निष्पक्ष चुनावों, हमारे लोकतंत्र में दखल अंदाजी करी है, और यह कतई बर्दाश्त नहीं है। तो आप सब लोग जाइए, उस वीडियो को देखिए और बताइए कि क्या किसी भी तरीके से उस वीडियो में कुछ भी गलत है। और अगर गरीबों की, वंचितों की, पिछड़ों की, आदिवासियों की बात करना गलत है तो हम ये गलती 100 बार करेंगे, क्योंकि ये गलती लोकतंत्र में होनी चाहिए। अगर लोकतंत्र में लोगों की बात नहीं उठाई जाएगी, उनके मुद्दों को नहीं उजागर किया जाएगा, तो ये बातें कहां होंगी? ना हम यूट्यूब से भयभीत होने वाले हैं, ना हम फेसबुक से डरने वाले हैं, ना हम ट्विटर से आतंकित हो जाएंगे। आप हमारी रीच कम करिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बात कहनी जरूरी थी, और ये बात हम डंके की चोट पे कहते हैं। जो यूट्यूब ने किया है राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी के वीडियो के साथ, वो सर्वथा गलत है। हमारी लोकतंत्र प्रणाली में एक विदेशी पावर की दखल है।